नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण इलाके में बदलाव का एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इससे ग्रामीणों के लिए लोन और अन्य आर्थिक गतिविधियों की खातिर अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि लगभग 1 लाख लोग अपने मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस के जरिए संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन्हें संपत्ति कार्ड की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थी 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग हैं। इनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। महाराष्ट्र के अलावा सभी राज्यों के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड 1 दिन के भीतर मिल जाएगा। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता, 5 महीने में आधा हो गया चीन से व्यापार घाटा। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। इस वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीनों में चीन से होने वाले व्यापार घाटा करीब आधा हो गया है। अप्रैल से पहले अगस्त 2020 के बीच व्यापार घाटा पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले आधा हो गया है। इसकी मुख्य वजह है चीन से होने वाले भारतीय निर्यात में बढ़त और केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उठाए जाने वाले कदमों की वजह से आयात में कमी। देश में चीन विरोधी की माहौल की वजह से सरकार ने चीन से आने वाले आयात पर भी कई तरह के अंकुश लगाए हैं। वहां के कई तरह के माल की भारत में डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क भी लगाए गए हैं। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद यादव को यह जमानत चाईबासा ट्रेजरी मामले में मिली है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद लालू यादव अभी भी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे दूसरे मामलों की सजा भुगत रहे हैं। जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है वह चारा घोटाला केस में चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख रुपए के गबन का मामला है। यह मामला 1992 से 93 के दौरान का है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस मामले में सीबीआई के एक विशेष जज स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने 24 जनवरी 2018 को सजा सुनाई थी। WHO ने जारी की चेतावनी, कोरोना और बढ़ा तो हर 16 सेकंड में पैदा होगा एक मरा हुआ बच्चा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर एक ओर जहां एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि जाड़े में कोरोना का प्रकोप और बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में महिलाओं और गर्भाशय में शिशु को लेकर दुनिया के 2 बड़े संगठन WHO और यूनिसेफ ने बड़ी चेतावनी दी है। WHO और यूनिसेफ और उनके कई सहयोगी संगठनों ने दावा किया है कि इस महामारी में महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों की जान को खतरा बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर अब इससे ज्यादा कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा और हर 20 लाख से ज्यादा स्टिल बर्थ केस सामने आएंगे। WHO की इस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से ज्यादातर मामले विकासशील देशों से संबंधित होंगे और इसका मतलब यह है कि विकासशील देशों में महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशु को खतरा अधिक है। पाकिस्तान ने लगाया टिकटॉक पर बैन, कहा इसके जरिए अश्लीलता व फुहड़ता फैलाई जा रही थी। जी हां, आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान ने भी वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लीलता और फुहड़ता फैलाए जाने के आरोप लग रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने गेमिंग ऐप PUBG पर भी बैन लगा दिया था। उधर टिकटॉक ने इमरान सरकार के इस फैसले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस ऐप के खिलाफ ढेरों सारी शिकायतें मिल रही थी। 2 महीने पहले लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर टिकटॉक पर तत्काल बैन करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह ऐप पोर्नोग्राफी का एक बड़ा स्रोत बन गया है।
वहीं सरकार ने इस मामले में कहा था कि इस तरह के ऐप युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। इमरान सरकार ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की थी। मोदी सरकार फेस्टिवल सीजन से पहले देगी अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा फोकस। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण पटरी से पूरी तरह उतर चुकी अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूंकने और उसे फिर से न केवल पटरी पर लाने बल्कि तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब तक के सबसे बड़े राहत पैकेज पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज और पीएम गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा के बाद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। अब केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने की तैयारी की है। यह राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज और पीएम गरीब कल्याण पैकेज से भी बड़ा होगा। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन करने पर होगा। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 70,496 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दिन में पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं और उसके बाद अब आंकड़ा 69 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70,496 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इस देश में कोविड-19 संक्रमितों की कुल तादाद 69,06,151 हो गई हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 964 मरीजों की मौत होने से अब तक 1,06,490 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 78,365 मरीज ठीक भी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना रिकवरी रेट 85.51% पर है, जबकि एक्टिव मरीजों का प्रतिशत 12.93% है।